अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरा आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। मोहतरम हज़रात, नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आप सभी हज़रात को जो हमसे मुख़ातब हैं उनको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आज इंशाअल्लाह चाँद देखने के बाद आ जाएगा। अगर चाँद नज़र आ गया तो इंशाअल्लाह कल से पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा। फिर आपको रमज़ान के मुबारक महीने में नमाज, तिलावत, ज़िक्र और रोज़ा जैसी इबादत में मशगूल होना है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ मसले बयान करूँ रमज़ान और तरावी के मुतालिक, चंद चीज़ें हम आपको ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि आज हमारे सामने जो मसला दरपेश है, यानी ये बीमारी जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी वबाई बीमारी है जो पूरी दुनिया के अंदर अपने अंदर लिए हुए है। पूरी दुनिया इस वायरस से, इस ताउन से, इस बीमारी से परेशान है, जूझ रही है। हुकूमतें, सारी इंसानियत इससे परेशान है। हम इस बात को सोचने पर मजबूर हैं कि क्या यह एक वबाई बीमारी है या कि अल्लाह का अज़ाब है। आज दोस्तों, हमारा ये मुबारक महीना जो आ रहा है, इस बीमारी के साथ हमें जूझना पड़ रहा है। अब चूँकि ये इस बीमारी ऐसी बीमारी है जो हमारे सारी अरमानों पर पानी फेर देने वाली है। और हकीकत यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि इंसान खुदा से गाफिल है, तो अल्लाह ताला अपना अज़ाब बंदों के पास भेजता है कि देखो, ये मेरा छोटा सा अज़ाब है, मेरी छोटी सी आजमाइश है तुम्हारे लिए। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा कौन इन तमाम परेशानियों के बावजूद मेरी आजमाइश में कामयाब है और कौन नाकाम है। हम इसको समझें कि हमारे लिए अल्लाह की एक आजमाइश है और अल्लाह का एक कहर है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करना है और जो हमने ज़्यादतियाँ की हैं किसी के साथ, अवाम के साथ, ख़वास के साथ, ये अच्छा मौका है रमज़ान का मुबारक। हम इसमें तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करें। और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी के साथ दोस्तों, मैं एक आपको ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे ऊपर हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के हक़ हैं, उनसे भी हम माफ़ी तलाफ़ी करें। क्योंकि बंदों के हुकूक अल्लाह तबारक व तआला नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ताला अपने हक़ को तो माफ़ करेगा, लेकिन बंदों के हुकूक को नहीं माफ़ करेगा। आज दुनिया के अंदर हमने दूसरे के हक़ को मार दिया, किसी की ज़मीन गस्ब कर दिया, किसी का पैसा गस्ब कर दिया, किसी का सोना चांदी गस्ब कर दिया,
किसी के साथ हमने ज़्यादती की है, उसको सताया है, मैदान हश्र के अंदर दोस्तों आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक बेसींग वाली बकरी को सींग अदा फरमाएंगे और उसको कहेंगे कि जाओ, जिस बकरी ने तुमको मारा है उसको मारो। और चे जाए कि हमने अगर किसी के साथ ऐसी ज़्यादती की होगी, हुकूक हमने उसके मार दिए होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे सवाब को, हमारे अज्र को उस तक दिलवाएंगे। और अगर हमारे पास कोई सवाब नहीं होगा, कोई नेकी नहीं होगी, तो अल्लाह फरमाएंगे कि जिसके साथ इन्होंने ज़्यादती की है उस बंदे की बुराई को, गुनाह को इसके ऊपर लाद दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों हम दुनिया के अंदर अपने भाइयों से, जिससे हमने ज़्यादती की, जिसके हुकूक मारे हैं, उससे भी माफ़ी तलाफ़ी करें। अब आज दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस वबाई बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको हदीस की रोशनी में मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जो बीमारियाँ हमारे अंदर चल रही हैं, बार बार हमारी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप किसी से मुलाकात ना करें। अगर कोई बीमारी है, किसी के अंदर सिम्टम है, तो उससे आप बचें। तीसरी बात, अपने घरों में रहें। और चौथी बात, अगर किसी के अंदर बीमारी है तो वो अपने आप को क्वारंटाइन करे। ये 4 चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आपको हदीस की रोशनी में इसको मैं बताना चाहता हूँ। चूँकि हमारे अवामुन्नास में ये बात गूंज रही है कि हम फ़ौरन ये कह देते हैं कि ये बीमारी कोई चीज़ नहीं है, वबा कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। बेशक दोस्तों हमें अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन है और भरोसा भी करना चाहिए कि अल्लाह जो चाहेगा वही करेगा। लेकिन अल्लाह का ये भी हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी हुक्म है कि अगर किसी के पास कोई बीमारी है तो उसका इलाज किया जाए। किसी के अंदर कोई कमी है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती की जाए। किसी के अंदर कोई वबाई बीमारी है तो उससे दूर रहा जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मुलाकात, कि मुलाकात, मुसाफा करना सुन्नत, लेकिन बाज़ मौके पर मुसाफा ना करना भी सुन्नत है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनी सकीफ़ के एक सहाबी आपसे मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत सारे सहाबी आए मुलाकात के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करें, बयात करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता चला कि आपके बाद बहुत सारे सहाबी बनु सकीफ़ के आए हैं मुलाकात के लिए, बयात के लिए, लेकिन आपको ये भी पता चला कि उनके अंदर एक बीमारी का सिम्टम है। वबाई एक सहाबी हैं जिनको बीमारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्ना क़द बायअनाका फरजिअ, फरमाया कि सहाबी से कह दो कि मैंने तुम्हारी बयात कबूल कर ली, आप वहीं से लौट जाओ। यानी आपने मुसाफा नहीं किया, आपने फरमाया फरजिअ, इसका मतलब कि लौट जाओ। इन्ना क़द बायअनाका फरजिअ, आपने मुसाफा नहीं किया और फरमाया लौट जाओ, मैंने आपसे बयात कर ली। तो दोस्तों ये है मुलाकात। जब हदीस में है कि मुसाफा करना सुन्नत है, जब आदमी सेहत हो, तंदुरुस्त हो, उसी हदीस में, दूसरी हदीस में, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब बीमारी हो तो मुसाफा ना करना सुन्नत है। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं हर हाल में हमें मुसाफा करना है, तो ये दोस्तों हदीस की रोशनी में उसने हदीस का इनकार किया। दूसरी हदीस, अगर हमारे अंदर सिम्टम है, बीमारी की एक हमारे अंदर चीज़ मौजूद है, तो हमें क्या करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला युवर्रिदु मुमर्रिदुन अला मुसीह, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है।
ला युवर्रिदु मुमर्रिदुन अला मुसिह, यानी कि सही सालिम आदमी को बीमार आदमियों के अंदर मिला के ना रखा जाए, उसमें शामिल ना किया जाए, उसको दूर रखा जाए। यानी हमारे अंदर अगर बीमारी की सिम्टम हैं, जैसे इस वक्त है, किसी के अंदर कोरोना अगर पॉजिटिव है तो उससे जिसके कोरोना नहीं है उसको दूर रखा जाए। बीमारी तो है, हुजूर ने फरमाया ला युवर्रिदु मुमर्रिदुन अला मुसिह, सही सालिम तंदुरुस्त आदमी को बीमार शख्स के पास ना रखा जाए। पता चला बीमारी के सिम्टम हैं तो हदीस की रोशनी में उसको दूर रखा जाए। तीसरी चीज़ दोस्तों है घर से ना निकलना। आज हमें घर में कैद किया गया है, कैद नहीं किया गया, हमारे फ़ायदा के लिए, आपके फ़ायदा के लिए, आपके घर वालों के लिए, अपने पूरी इंसानियत के लिए आपको कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि आप घर के अंदर रहिए। इसकी भी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है क्या, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 3474, और ये देखिए बुखारी शरीफ है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ौजन नबी क़ालत सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ताउन फ़अख़बरनी अन्नहु अज़ाबुन यबअसुहुल्लाहु अला मन यशा व अन्नल्लाह जअलहु रहमतन लिल मुमिनीन लैसा मिन अहदिन यक़उ ताउन फयमकुसु फ़ी बलदिही साबिरन मुहतसिबन यालमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहू इल्ला काना लहू मिस्लु अजरी शहीद। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस में है। आप लोग देख रहे हैं, ये किताबें मौजूद हैं। ये अपनी तरफ से उलमा कराम का जो बयानात आते हैं दोस्तों अपनी तरफ से नहीं होते, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में है। तो फरमाया ये घर में जो रुकना है, हदीस में आया अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फ़यमकुसु फ़ी बैतिही मुहतसिबन, यानी जो शख्स अगर वबाई बीमारी फैल गई और वो आदमी अपने घर में रहकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, रोज़े रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ज़िक्र तिलावत में मशगूल है और इस नियत से रुका है कि हमारी वजह से किसी को वबाई बीमारी न पहुँचे, सारी दुनिया इससे महफूज रहे, हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई बीमारी न पहुँचे, सारी इंसानियत बच जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला काना लहू मिस्लु अजर शहीद, हदीस में कि उसको एक शहीद के अज्र के बराबर सवाब मिलता है। सवाब की नियत से रुका है कि मैं घर के अंदर रहूँगा, बीमारी से सबको बचाऊँगा, खुद बचूँगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया एक शहीद के बराबर उसको अज्र दिया जाएगा। ये दोस्तों हदीस शरीफ में है कि घर से हमको नहीं निकलना है। और इसके बाद और हदीस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर बीमारी किसी के अंदर हो जाए, किसी को क्वारंटीन में रखने की नौबत आ जाए, बीमार हो जाए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ जाए, तो वो इससे दूर ना भागे। जैसे हमारे अंदर आज खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है, किसी अंदर बीमारी है तो आदमी छुपा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमको भर्ती कर दिया जाए। नहीं दोस्तों, हमें अपने आप को पेश करना चाहिए कि हमारे अंदर बीमारी है, तो हम इस बीमारी को सही करने के लिए सही इलाज करें, हॉस्पिटल में जाएं, हुकूमत ने जो इंतज़ाम किया है वहाँ पर हम पहुँचें, ताकि हमारी वजह से कोई दूसरा इससे मुतासिर ना हो। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, क्या फरमाया, सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कोई शख्स बीमार हुआ तो
साहबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला नतदावा, अला नतदावा, आला नाम या इबादल्लाह तदाऊ। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से जब कोई शख्स बीमार हो जाए तो क्या हम उसका इलाज ना कराएं या उसको घर में छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तदाऊ, ये किसकी? ये दोस्तों तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ये मौजूद है और आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, काला नाम या इबादल्लाह तदाऊ। हाँ, साहबा ने पूछा कि क्या हम अपने मरीज़ों का इलाज ना कराएं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिल्कुल, आप इसका इलाज कराइए। अगर नहीं कराएंगे तो इनकी वजह से दूसरे लोग भी इस वबाई बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें इस बात का ख्याल करना है कि हम इन तमाम चीज़ों से हदीस की रोशनी में इससे बचने की कोशिश करें। अब हमें जो बात आपसे अर्ज़ करनी है वो नमाज तरावीह और रमज़ान से मुताल्लिक हमें क्या करना है। इस महीने में चूँकि मुसलमान हम सब लोग ईमान वाले तरावीह नमाज मस्जिदों में अदा करते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि वबाई बीमारी चूँकि कसरत की वजह से फैल रहे हैं, छुआछूत की बीमारी है, एक का सिम्टम दूसरे में आ जाने से फैलती है, इसलिए हमें दूर रहने के लिए कहा गया है हुकूमत की तरफ से, और हमारे लिए भी ज़रूरी है हदीस की रोशनी में हम इससे बचे। इसलिए तरावीह हमको अपने घरों में पढ़ना है, मस्जिद में बिल्कुल नहीं जाना है, मस्जिद में बिल्कुल इकट्ठा नहीं होना है। जो हमारी हुकूमत ने हमें इजाज़त दी है उतनी हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, बाकी अपने घरों के अंदर हम नमाज़ पढ़ें, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, जमात के साथ अपने घर में पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर हाल में कुरान पाक को सुने। अगर हाफिज़ हमारे घर में मौजूद हैं तो हम सुने, और अगर हमारे घर में मौजूद नहीं हैं तो हम बिल्कुल कोशिश ना करें कि हम किसी को बुलाएं, बाहर से लाएं, बल्कि हम छोटी तरावीह सुनें। देखिए, कुरान का सुनना सुन्नत है, तरावीह का पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत मुअक्कदा है। हम तरावीह को न छोड़ें। तरावीह हमें अपने घर में पढ़ना है, जमात से पढ़ें, अपने बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, हम सब के साथ नमाज अदा करें घर के अंदर। जैसे 5 वक्ता नमाज अदा कर रहे हैं वैसे ही हमें 20 रकात मुकम्मल तरावीह पढ़नी है। कुरान सुनाने वाला कोई नहीं है तो हम छोटी तरावीह यानी अलम तरा से सूरह नास तक पढ़ें। दूसरी चीज़, एक बात का और में ख्याल रखना है कि अगर हमें 10 सूरतें नहीं याद हैं, 20 सूरतें नहीं याद हैं, तो जितनी सूरतें हमें याद हैं हम उसी को बार बार रिपीट करते रहें। मिसाल के तौर पे हमें 4 सूरतें याद हैं तो हम 4 सूरतें 4 रकात में पढ़ें, फिर 4 पढ़नी है, फिर उसी को दोहरा दें। और अगर 2 ही सूरतें याद हैं तो हम 2 ही सूरतें को बार बार उसी 20 रकात में पढ़ें। बहरहाल हमको 20 रकात तरावीह अपने घर के अंदर पढ़ना है। किसी पड़ोस को, किसी मोहल्ले वाले को अपने घर में बुलाने की कोशिश वल्लाह ना करें। दूसरी बात, हमें जिस तरीके से मर्दों पे तरावीह है दोस्तों, ऐसे हमारी ख़वातीन पर मस्तूरात भी तरावीह पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर वो भी नहीं पढ़ेंगी तो गुनहगार होंगे। इस वक्त अच्छा मौका है कि हम तरावीह अपने बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ पढ़ें। तीसरे नंबर, अफ्तार और सहर का मसला है। अफ्तार के लिए भी चूँकि हम मसाजिद में अफ्तारी क्या करते थे और दावतें क्या करते थे, लेकिन इस मरतबा अल्लाह के वास्ते बिल्कुल हम तरावीह की तरह अफ्तारी अपने घरों में करें। कहीं दावत में न जाएं, ना किसी को अपने घर बुलाएं, ना आप किसी के घर जाएं, मस्जिद में अफ्तारी न लेकर जाएं, ना भिजवाएं। कोशिश ये करें कि अपने घर के अंदर जो अफ्तारी बनाएं सफाई के साथ बनाएं और अफ्तारी करें। बाहर का कोई शख्स बेचने वाला है तो एहतियात
रखते हुए हम बहुत बचते हुए इसकी अफ्तारी को ख़रीदें और इस बात का भी ख्याल रखें कि ये अफ्तारी की तरह तरह जो है ना बिक रहे हैं, न जाने कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, इसलिए उससे भी हम बचने की पूरी पूरी कोशिश करें। अफ्तार सहर इंशाअल्लाह जैसे आप पहले क्या करते थे टाइमिंग के हिसाब से, मस्जिद से अजान होगी उसमें आप अफ्तारी करेंगे। ख़त्म सहर के लिए मस्जिद में ऐलान होते थे, ऐसे ऐलानात होंगे, लेकिन हम इस बात का हमें ख्याल करना है, मुअज्जिनीन से हमारी गुजारिश है कि वो आपकी मस्जिद में बिल्कुल अगर ऐलान करना है तो बस एक बार या 2 बार ऐलान करें। सहर का वक्त शुरू हो गया है, आप हज़रात उठें, और ख़त्म सहर में बस मुश्किल से 1 बार 2 बार कहें कि इतने मिनट बाकी हैं, आप हज़रात सहर से फारिग हो जाएं। नात ख़्वानी और जो इससे पहले हुआ करता था, इससे हम बचने की पूरी पूरी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, एक बार आखिरी में आपने हदीस सुनी होगी कि अस्सौम, ये महीना सब्र का महीना है। इस मर्तबा हमें सब्र का महीना, सब्र कैसे किया जाएगा, हमें अपने आप को दिखाना है कि हम ईमान वाले हैं। सब्र हम घर में रहकर रोज़ा रखें, घर में रहकर अफ्तारी करें, घर में रहकर नमाज़ पढ़ें, घर में रहकर तरावी करें, घर में रहकर अल्लाह से ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। क्यों? इसलिए कि ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।